हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 90-97 संपूर्ण समायोजन के लिए एक मुहिम छेड़ी है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी का मैसेज आ रहा था कि सर 90-97 के लिए आवाज़ उठाइए। इससे पहले 22,000 सीटों के लिए भी हमने रिट डाली थी, लेकिन माननीय न्यायालय की तरफ से कोर्ट और जो सरकार की तरफ से कहो या माननीय न्यायालय जस्टिस यू ललित सर ने उसको डिस्पोज कर दिया था हमारे केस को। पर कोई बात नहीं, अन्य हमारे अभ्यर्थी दूसरे तरीके से सीटों को लेने के लिए जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के मेंबर। और 6800 लिस्ट पर भी काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि लिस्ट लग जाएगी, लेकिन देखिए जिसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली बात ना हो तो वो काम मुश्किल ही पूर्ण हो पाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये सच है कि लिस्ट जो है वो पूरी ही लगेगी। मेरा कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे या तो 14,000 सीटें अपनी लें प्लस 6800 सीटें लगा लें, या जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि 6800 सीटों के साथ 22,000 सीटों में भी 6800 वाले प्लस 22,000 में भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और 1,000 कॉमन नंबर, 1,000 बच्चे कॉमन नंबर वाले, इन सबको मिलाकर लिस्ट लग जाए। और देखिए EWS रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये अशोक गहलोत है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। हालांकि अब काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं अपने काम कार्यशैली की वजह से, लेकिन इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है। इन्होंने EWS श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता एक तो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। और इन्हें इन EWS वाले बच्चों को इन्होंने अब 3 साल लाभ जो है 3 साल तक OBC श्रेणी की तरह आयु में आय शपथ पत्र के आधार पर मिलेगा। मतलब आयु में छूट दी है 3 साल की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एज फैक्टर, क्योंकि जनरल कैटेगरी का बच्चा जब मेहनत करता है तो सबसे पहले वही बाहर निकल जाता है। तो ये इन्होंने EWS वाले गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया। और मैं हमेशा सोचूंगा कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, आर्थिक गरीब बच्चे हैं, इनको एक मौका मिले समाज में आगे बढ़ने का। ये बहुत अच्छी पहल है अशोक गहलोत की। हमारी सरकार पता नहीं ये काम कब करेगी। हमारी सरकार के लिए देखिए अखबार में रोज छपता है कि गरीब स्वर्ण आरक्षण ना देने का लगा रहे अभ्यर्थी आरोप। 10% जो आरक्षण है उसको देने की मांग चल रही है सरकार से। और जनवरी से प्रभावी हुआ था आरक्षण, लेकिन सरकार ने ये आरक्षण दिया नहीं। और देखिए एक न्यूज़ पर मैं आपका ध्यान लेना चाहूँगा। 18 मई 2020 को प्रक्रिया शुरू मानी गई है। 18 मई 2020 को सरकार ने कोर्ट में भी कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती 18 मई 2020 को शुरू हुई है। तो जब भर्ती प्रक्रिया 18 मई 2020 से शुरू है तो जो EWS है वो तो 12 जनवरी 2019 को ही आ गया था। जब EWS 12 जनवरी 2019 से लागू है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, तो जब 18 मई 2020 से प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में जब सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम परीक्षा को डेट नहीं मानते, हम काउंसलिंग प्रक्रिया जब चली उसको हम अपनी भर्ती मानते हैं मुख्य। तो सरकार ने जब ये जो डेट है EWS की हमारे राज्य में, ये 12 जनवरी 2019 को गजट जारी हुआ था हमारे यहाँ। और 14 जनवरी 2019 को हमारे यहाँ EWS हमारे राज्य में लागू कर दिया था माननीय योगी सरकार ने। तो 18 मई 2020 लगभग उसके 1 साल बाद भी EWS जो है उसको क्यों प्रभावी क्यों नहीं किया गया। मतलब कोर्ट में तो ये कह रहे हैं कि 18 मई 2020 से लागू है हमारी प्रक्रिया। और वैसे आप कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर पहले से ही अध्याचन निकाल दिया था, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब और कैटेगरी के लिए जो आरक्षण नियमावली है वो अलग है और EWS के लिए अलग है। तो दोहरी बात नहीं हो सकती है। सरकार को यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के भी देखिए EWS को जो EWS का जो टर्म है इसको भाजपा सरकार ही लाई थी, और इसका श्रेय भी जो है वो भाजपा सरकार को ही जाएगा EWS का, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट ने ही EWS टर्म को जन्म दिया है। तो उसको वो सार्थक तभी बन सकता है जब इन अभ्यर्थियों को उम्र में तो छूट मिले, फार्म भरने की फीस भी इनसे कम ली जाए। एक तरफ तो आप जनरल कैटेगरी वाली फीस ले रहे हैं उन बच्चों से, और दूसरी तरफ आप उनको गरीब कह रहे हैं। तो ये जो बात है ये दोहरी बात हो जाती है। और उनको ना तो उम्र में छूट, ना उन अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का रिजर्वेशन प्रमाण पत्र में छूट, कोई छूट नहीं। जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बस इतना है कि EWS प्रमाण पत्र कम बने हुए हैं तो उसी आधार पर लिस्ट कम पर लग जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी 1-2 नंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर देखिए हमारे देश में आरक्षण जो है वो गरीबों को सर्वप्रथम मिलना चाहिए, बाद में जातिवाद आती है, सबसे पहले गरीब पहले आता है। तो गरीब को लेकर आरक्षण सबसे पहले होना चाहिए।
इसको हमारी सरकार को इस बारे में कुछ काम करना चाहिए और इसको पूरा रूप देना चाहिए। बिना उम्र में छूट दिए EWS की टर्म सार्थक नहीं बैठती। प्लस 90-97 संपूर्ण समायोजन यदि सरकार करती है तो कोविड के समय में भी सरकार एक बड़ी प्रक्रिया लागू करने में अपने आप को सफल पाएगी और इतने सारे अभ्यर्थी उनके साथ खड़े होंगे आगे आने वाले चुनाव में भी। फ्रेंड, यदि आपको मेरी बात का समर्थन करना हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।